दोनों हाथ से करना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। उसके विपरीत दिशा में घुमाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सभी लोग इतना सुंदर कर रहे हैं, बहुत से लोग पहली बार कर रहे हैं। विश्व योग दिवस के अवसर पर एक भव्य आयोजन श्री सप्तेश्वर मंदिर ग्राउंड टर्फ नवघर में भाजपा नवघर मंडल, संस्कार योग फाउंडेशन और युवा भारत समिति ने मिलकर एक शानदार योग कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसमें सैकड़ों योग साधकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर विशेष रूप से उपस्थित रहे मीरा भाईंदर के विधायक श्री नरेंद्र मेहता, भाजपा मीरा भाईंदर के अध्यक्ष श्री दिलीप जैन, पूर्व नगर सेविका कुसुम गुप्ता, पूर्व नगर सेवक गणेश भोईर, भाजपा नवघर मंडल के अध्यक्ष संतोष गुप्ता और भाजपा महिला मोर्चा की पदाधिकारी सुशीला गुप्ता सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति और कार्यकर्ता। संस्कार फाउंडेशन की टीम ने सभी प्रतिभागियों को सामूहिक योगाभ्यास कराया। योग शिक्षकों ने सरल और प्रभावी आसनों के माध्यम से योग के शारीरिक और मानसिक लाभों को समझाया, जिसे सभी ने खुशी खुशी अपनाया। प्रेरणादायक संदेश गूंज उठा। योग आंतरिक सुधार और मानसिक संतुलन का माध्यम है और नारा करोगे योग रहोगे निरोग ने कार्यक्रम में एक नई ऊर्जा भर दी। आपका हिस्सा बनाना है। और यहाँ पे जितने भी हमारे योग वर्ग में लोग आते हैं, इन्होंने अनुभव लिया होगा कि जब से ये योग कर रहे हैं तो इनके शरीर में जो उत्साह, आत्मविश्वास, तो शरीर में जो भी कमी थी पूरी हो गई है। तो ऐसे हमारे जितने भी योग साधक, हमारे योग शिक्षक प्रभावी पधारे, उनके लिए जोर से ताली बजाइए। नमस्कार। नवघर भारतीय जनता पार्टी मीरा भाईंदर नवघर मंडल द्वारा आयोजित संस्कार योग फाउंडेशन की तरफ से आज जो सप्तेश्वर मंदिर के पीछे ग्राउंड में जो योग का कार्यक्रम हुआ, उनके योग गुरु हमारे साथ में हैं संतोष जी खटावकर। जी संतोष जी प्रणाम। जी बताइए, ये जो आज का एक दिन बिफोर हो गया कार्यक्रम योग का 21 का, तो आज 20 का हो गया, ये एक दिन पहले कैसे हुआ, ये कैसे बताइए। जी कार्यक्रम का ऐसे तो 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम लोग पूरे विश्व में भारत देश में मनाते हैं, लेकिन ये 21 जून को ना मनाते हुए ये हमको 365 दिन मनाना चाहिए। जैसे कि हमारे भारतीय जनता पार्टी को ऊपर से जो निर्देश मिले थे कि उनको पूरे नगर नगर में, हर मंडल में, हर प्रभाग में उनको ये योग दिवस मनाना है, तो एक ही दिन में सब जगह पे वो कार्यक्रम का आयोजन करना और वहाँ पे व्यवस्था बनाना ये संभव नहीं है। इसके लिए आदरणीय संतोष गुप्ता जी, कुसुम गुप्ता जी, यहाँ के संयोजक अजय गुप्ता जी और उनके जितने अन्य साथी हैं, उनके द्वारा ये निर्णय लिया गया कि हमें 20 जून को ये कार्यक्रम का आयोजन करना है। और हमारी संस्कार योग फाउंडेशन, युवा भारत पतंजलि टीम द्वारा पूरा यहाँ पे हमने इस कार्यक्रम को पूरे टीम वर्क के साथ में यशस्वी करने का प्रयास किया है। जैसे अभी आपने बोला कि 20 जून को नहीं, ये तो हमें हर दिन करना चाहिए। योग ये हमारी संस्कृति, ये हमारी परंपरा, हमारी जड़ है, मूल है, और इस प्रकृति से, संस्कृति से धीरे धीरे हम दूर जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारी आयु भी घट रही है। तो आप सभी के आपके माध्यम से मैं ये निवेदन करना चाहूँगा हमारे भारतवासियों को, महाराष्ट्र वासियों को, महाराष्ट्र के लोगों को और मीरा भाईंदर के लोगों को कि योग को आपको अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। क्योंकि अगर आपको लगता होगा कि ये दवा, हॉस्पिटल, मेडिकल ये हमको स्वस्थ रखने के लिए सहायक कर सकते, तो नहीं है। ये आपको कुछ आपातकालीन कुछ अगर आपके साथ में जीवन में घटना होती है तो उसको ठीक करने के लिए, लेकिन अगर आप अपनी जीवन शैली को अनुशासन में जिएंगे, योग को अपने जीवन में अपनाएंगे, उसका हिस्सा बनाएंगे, तो आप 100 साल तक दवा मुक्त, रोग मुक्त, तनाव मुक्त जीवन जी सकते हैं। अच्छा, आप एक योग गुरु है, आप हमारे इस चैनल के माध्यम से लोगों को ऐसे रेगुलर डेली एक बेसिक योग कौन से कर सकते जो स्वस्थ बने रहे, वो जरा बताइए। देखिए, योग ये बहुत बड़ा एक विषय है, बहुत बड़ा शास्त्र है। तो जैसे कि आपने बोला कि आपको संकेत में करना चाहिए, योग का मतलब है जीवन शैली। तो सबसे पहले हमको मीरा भाईंदर में आपको ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मीरा भाईंदर में हमारे संस्कार योग फाउंडेशन, युवा भारत पतंजलि द्वारा, महिला पतंजलि योग समिति द्वारा पूरे मीरा भाईंदर में हमारे 200 शाखाएं हैं। तो आप हमारे किसी भी शाखाओं में जाके योग कर सकते हैं। और ये आपको जो गलतफहमी है कि योग सिर्फ जो युवा लोग हैं, जो पूरे शरीर से बलवान है, स्वस्थ, वही कर सकते, नहीं। योग ये छोटे बच्चे से लेके जो बुजुर्ग व्यक्ति है ये कर सकते हैं। और योग का मतलब जीवन शैली है, आपकी लाइफ स्टाइल है। तो रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, ठीक है, आपको समय पे आहार, जो भी आपका नाश्ता है, दोपहर का जो भोजन है वो 12-1 बजे, शाम का जो भोजन है हमारा वो एक शाम को 7 और 8 के बीच में होना चाहिए। और छोटे मोटे अगर आप आसन करके, किसी को अगर कोई ऑफिस में भी काम कर रहा है तो ऑफिस में खड़े खड़े रह के भी वो ये जो कमर दर्द के लिए, पेट के लिए, डायबिटीज़ के लिए, थायराइड के लिए ये आसन कर सकते हैं।
ये आसन कर सकते हैं। शरीर मन विचारों की जो चंचलता है उसको एकाग्रता लाने के लिए ये आप आसन कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। ये छोटे मोटे आसन है। आप खड़े खड़े रह के बहुत से लोगों को गर्दन की समस्या होती है, कंधे की समस्या होती है, उसके लिए ये छोटे मोटे आप सूक्ष्म व्यायाम है जो शरीर के सूक्ष्म नसों को खोल देती है, ये आप कर सकते हो। तो ये जरूरी नहीं कि आपको कठिन आसन आए, कठिन व्यायाम आए तो ही आप योग को कर सकते हो। योग ये छोटे बच्चे से लेके वृद्ध नागरिक ये कर सकते हैं। और देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जब भी हमारा शरीर स्वस्थ है तो आप थोड़ा सा अगर आप पुरुषार्थ करोगे, मेहनत करोगे तो अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए उसकी आपकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। लेकिन जब भी हम बीमार हो जाते तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तभी जाके हमारा शरीर अनुशासन में आ जाता है और बहुत से लोग बीमारी में हिम्मत हार जाते हैं। इसलिए मेरा ये कहना है कि ज़्यादा बीमारी होने से अच्छा उतनी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो वो हमारे जीवन में वो समय आने से अच्छा है कि जब भी हम स्वस्थ हैं, थोड़ी बहुत हमको बीमारी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि मेरे शरीर में रोग प्रतिकार शक्ति कम हो रही है, शरीर की जीवनी शक्ति कम हुई है, तो हमको योग को अपना हिस्सा बनाना चाहिए। योग ये हमारे ऋषियों ने, हमारे संतों ने, हमारे पूर्वजों ने दी हुई बहुत बड़ी एक कला है, विद्या है, और इसको हमको आगे लेके जाना है, इस विरासत को, इस परंपरा को। बहुत बहुत धन्यवाद।